हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म A1 एजुकेशनल हब पर। अगर आप यूपीटीटी, सुपर टीटी, सीटीटी, रीट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपका शिक्षक बनने का सपना अब पूरा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ईवीएस यानी पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। रात्रि के 8 बज चुके हैं और 8 बजे रोज रात को आपका पर्यावरण और मैथ की क्लास होती है। तो वीडियो को शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी पूरी सीरीज है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। मकर रेखा क्या है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? आपका ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या ऑप्शन डी आपका है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो मकर रेखा दोस्तों क्या है? अगर ये आपकी पृथ्वी है तो यहाँ से इक्वेटर आपकी है, ये आपकी इक्वेटर है। यहाँ से 23.5 डिग्री आपका जो नॉर्थ होती है वो आपकी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और इससे इक्वेटर से 23.5 डिग्री आपका साउथ जो होती है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा होती है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मकर रेखा वाला ऑप्शन आपका 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगर आपका कर्क रेखा पूछा जाता तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन सी सही। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए कि कर्क रेखा को काटने वाली आपकी एक नदी है। कौन सी नदी है जो 2 बार आपकी कर्क रेखा को काटती है? तो ये आपकी माही नदी है, याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक होती हैं? ऑप्शन ए यूवीए, या ऑप्शन बी यूवीबी, या ऑप्शन सी यूवीसी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज आपकी, या आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे खतरनाक दोस्तों कौन सी होती है पराबैंगनी किरणें? यूवीसी बहुत पूछा जाता है, अल्ट्रावायलेट सी। 3 प्रकार की आपकी किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, ए बी सी। इसमें सबसे खतरनाक आपकी सी होती है। बी के कारण हमारी त्वचा जो गर्मियों में झुलस जाती है, जो लोग ज्यादा काम बाहर करते हैं उनकी त्वचा काली हो जाती है, वो यूवी बी के कारण होती है। क्लियर है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आपका आयन मंडल। तो सबसे करीब कौन सी है दोस्तों? आपकी ये पृथ्वी है, यहाँ से पहले आपका क्या है? ये क्षोभ मंडल है, ये आपका क्षोभ मंडल है। उसके बाद दोस्तों समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, और उसके बाद आपका आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो यहाँ आपका क्षोभ मंडल ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के सबसे पहले जो परत होती पास वाली वो क्षोभ मंडल होती है। आपकी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, कौन सी दोस्तों? मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल आपका वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श परत है, और ओजोन परत जो है आपकी, ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल हो गया। मध्य मंडल की बात करें तो सबसे ठंडा आपका जो परत है वो आपकी मध्य मंडल है। सबसे ठंडी परत आपकी कौन सी? मध्य मंडल है। आयन मंडल में आपके सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है? बड़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आपकी स्क्रीन पर गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी आपका यमुनोत्री। तो गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती आप सभी जानते हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन बहुत दमदार हैं। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी अधिक है इसमें आपका जल धारण क्षमता? तो आपके पास ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। तो आपकी चिकनी मिट्टी में दोस्तों जल धारण क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। आपने यानी क्ले जो आपकी सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है। आपने बच्चों को देखा होगा क्ले खेलते हुए,
बहुत बच्चे क्ले खेलते हैं, यानी बहुत चिकनी मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा जो विस्तार है मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और आपका सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। क्लियर है। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, धांसू सा क्वेश्चन है। प्लेग कैसा रोग है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ या कवक? तो प्लेग दोस्तों कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। आपका क्या है? इसके बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। बैसिलस, आपका बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। अब आपका विषाणु जनित रोग जो है आपके, जैसे एड्स आपका क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या? एड्स आपका विषाणु जनित रोग है। एड्स के परीक्षण को हम लोग एलिसा परीक्षण बोलते हैं। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? आपका एड्स से संबंधित है। प्रोटोजोआ जनित आपकी बीमारी जो है वो कौन सी है? मलेरिया है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित है। और मलेरिया में आपकी एक कुनैन नाम की दवाई दी जाती है। कौन सी कुनैन नाम की? जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कवक वाली बीमारी आपकी जो है वो आपकी क्या है? जैसे एथलीट फूट वगैरह जो आपके डिजीज हैं वो कवक के कारण होते हैं। रिंगवार्म यानी कि आपका दाद जो होता है वो आपका कवक के द्वारा होता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस ऑटोमोबाइल ईंधन को इको फ्रेंडली माना जाता है, यानी पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी आपका सीएनजी। तो आपका सीएनजी जो हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सीएनजी को दोस्तों इको फ्रेंडली माना जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा यहाँ से। एलपीजी आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्लियर है। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी आपकी भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाती और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, तो पश्चिम बंगाल वगैरह में कपास की खेती की जाती है, तो काली मिट्टी में बहुत अच्छी कपास होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? ऑप्शन ए लीवर, पेट, आंत या गुर्दा? तो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या हो जाएगी? आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लीवर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लीवर को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पादप कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, जंतु कोशिका या माइकोप्लाज्मा? तो जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी दोस्तों, तो आप सब क्या लगाएंगे? आप शुतुरमुर्ग का अंडा लगाएंगे। ये आपका सबसे बड़ी कोशिका होती है जीव जगत की। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। धांसू सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? तो आपका ऋग्वेद क्या है? सबसे दोस्तों पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद में आपका क्या है? संगीत का वर्णन है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद में आपका जादू टोना है। क्या है? जादू टोना। और आपकी दवाएं यानी औषधियां जितनी है आयुर्वेद वाली वो आपकी अथर्ववेद में है। और कौन सा वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही यजुर्वेद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या आपका 52वां यानी 52वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 में हुआ था। कब? 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न मानकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। वो 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है। आपका जो 42वां संविधान संशोधन था उससे आपका मिनी
मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये 1976 में दोस्तों हुआ था। इस बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए नगर पालिका पंचायती राज, ऑप्शन सी दल बदल कानून, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो था आपका पंचायती राज से संबंधित है, यानी पंचायतों को, आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं, इनको पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शानदार तरीके से सॉल्व कीजिए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग प्रपात, ऑप्शन बी शिमला प्रपात, ऑप्शन सी गंगोत्री प्रपात, ऑप्शन डी हुंडरू प्रपात आपका। तो सबसे ऊंचा प्रपात जो अगर बात आएगी जलप्रपात की तो जोग प्रपात हो जाएगा। इसका दोस्तों नाम क्या है? गरसोप्पा प्रपात भी है, गरसोप्पा जलप्रपात भी है। ये आपका नाम हो गया। किस नदी पर है? आपका शरावती नदी पर है ये, और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका ये बिल्कुल फाइनल हो गया, इसमें सारा इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। हुंडरू जलप्रपात आपका कहाँ है? झारखंड में है। और किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 2 सदन होते हैं आपके पार्लियामेंट के, 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं आपका? एक तो आपका लोकसभा हो जाएगा, और दूसरा आपका कौन सा है? राज्यसभा हो जाएगा। कौन सा? राज्यसभा हो जाएगा। अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को किसी बिल को लेकर या किसी विधेयक को लेकर विवाद होता है तो राष्ट्रपति आपका जो होता है, यानी राष्ट्रपति जो होगा वो एक छत के नीचे दोनों सदनों के सदस्यों को बुलाएगा, और बुलाएगा तो मसले को सॉल्व करने के लिए बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है? और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन? ओम बिरला जी हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपीटीटी में। राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए। रात्रि 8 बजे हर रोज मिलते हैं दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।